कबड्डी 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 इतना मज़ा आता है कबड्डी की मैचेस देखने में। दिल से बताऊं ना तो क्रिकेट के लिए तो चलो अपनी अलग जगह है, लेकिन कबड्डी ये मैचेस देखने में ना मुझे और मज़ा आता है। पता है क्यों? क्योंकि फैंटेसी वाइज मेरा यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है। अब काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे एम्ब्रेड भाई इतने लालची इंसान है, हमेशा पैसे का ही सोचता रहता है। देखो ऐसा नहीं है, मानता हूँ यहाँ पर फ़ायदा होता है, लेकिन उसके अलावा ये जो गेम है भाई, जो शॉर्ट पीरियड में ऐसे एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस मिलते रहते हैं, यही सब कुछ देखने में ना बड़ा मजा आता है। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में कबड्डी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू क्रिकेट। अब इस वीडियो में हमें ये तो नहीं डिस्कस करना कि कौन बेटर है और कौन नहीं, हमें ये जानना है कि कबड्डी में किस तरीके से हम फैंटेसी वाइज थोड़े बेटर हो सकते हैं। देखो स्पोर्ट को देखने में जितना मजा आता है, जितना उसको देखकर हम एंजॉय करते हैं, क्यों ना फैंटेसी वाइज थोड़ा टीम बनाकर प्रॉफिट भी बना ले तो एक्स्ट्रा मजा आएगा भाई। और जिन लोगों ने अब तक कबड्डी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया हो, उसकी टीम नहीं बनाई हो, या फिर ट्राई किया था लेकिन उनसे हो नहीं पाया, उनको समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप के प्लेयर को हमको ऐड करना है, हमको ज़्यादा रेडर्स ऐड करने हैं क्योंकि ये बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स निकालते हैं, तो फिर हम इनको ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, या फिर हमको ऑलराउंडर्स को ऐड करना है क्योंकि ये रेड भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, डिफेंस के पॉइंट्स भी देंगे, या फिर सिर्फ मैं किसी टीम के डिफेंडर्स ही ऐड करूँ क्योंकि रेडर्स उतना खास नहीं खेल पा रहे। तो यही सवालों के जवाब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कितने क्या प्लेयर्स आपको ऐड करने, किस तरीके से आपको टीम को परखना है, कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम होती है। जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम से बहुत मैटर करता है, क्योंकि कबड्डी में अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स देखो तो बोनस वाला सेक्शन, मतलब बोनस पॉइंट्स जो मिलते हैं उसके तौर तरीके बहुत ज्यादा हैं। तो इन बोनस पॉइंट्स का आपको अगर फायदा उठाना है, आपकी फैंटेसी टीम को आपको ऊपर लेके जाना है, तो फिर सही प्लेयर को आपको सही टाइम पे अपनी टीम में ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखो और ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। कबड्डी की जो मैट होती है ना, उसमें आपको बहुत सारी लाइंस दिखेंगी। इन लाइंस का कुछ मीनिंग होता है, इन लाइंस की मदद से कुछ प्लेयर्स पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं और कुछ प्लेयर्स आउट भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखो बॉक लाइन रहती है, इस लाइन को अगर पार कर लेता है कोई भी रेडर तो उसकी रेड सक्सेसफुल हो जाती है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सक्सेसफुल रेड का मतलब ये नहीं कि आपको पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट तब मिलेगा जब वो रेडर या तो बोनस पॉइंट स्कोर करता है या फिर टच पॉइंट स्कोर करता है। बोनस पॉइंट कैसे स्कोर किया जा सकता है? जो बॉक लाइन होती है उसके बाद एक काली कलर की बोनस लाइन होती है, उसको अगर ये रेडर पार कर ले तो उसे पॉइंट मिल जाता है। और जिनको बिल्कुल नहीं पता, जिन्होंने कभी कबड्डी नहीं देखी, तो मैं उनको बता दूं, ये पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब उनका एक पैर उस लाइन के पार रहेगा, मतलब उस तरफ रहेगा, और एक पैर उनका हवा में रहेगा। ये प्रोसीजर रहता है बोनस पॉइंट उठाने का। और जब भी कोई रेडर बोनस पॉइंट उठाता है, हमें 2 फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं उस प्लेयर की तरफ से। बट ये बोनस पॉइंट उठाना ना इतना आसान नहीं होता। एक तो सबसे पहले अपोनेंट टीम जो डिफेंड कर रही है उनके 6 से ज्यादा या 6 प्लेयर्स होने जरूरी हैं, तभी जाकर बोनस वाला जो सेक्शन है या बोनस लाइन है वो एक्टिवेटेड रहेगी, तभी उस रेडर को चांस मिलता है ये बोनस पॉइंट उठाने का। वरना अगर उसे पॉइंट उठाना है तो उसे किसी प्लेयर को आउट करना पड़ेगा, मतलब टच करना पड़ेगा, बेसिकली रेड टच पॉइंट उठाना पड़ेगा। और जब भी वो किसी प्लेयर को आउट करता है या रेड टच पॉइंट उठाता है तो हमें मिलते हैं 8 फैंटेसी पॉइंट्स। तो मान के चलो कोई ऐसा एग्रेसिव रेडर है, ठीक है, वो पहली रेड पर गया है, उसने बोनस पॉइंट भी उठा लिया, ठीक है, 7 प्लेयर थे अपोनेंट टीम के, उसने बोनस पॉइंट उठा लिया और उसी के साथ साथ एक डिफेंडर या फिर किसी एक रैंडम प्लेयर को उसने टच भी कर दिया, तो 8 पॉइंट्स टच पॉइंट के आ गए और फिर 2 पॉइंट्स बोनस के भी। तो टोटल 10 फैंटेसी पॉइंट्स आपको एक ही रेड में उस प्लेयर की तरफ से मिल जाएंगे। और मैट में ना थोड़ी और लाइंस या फिर लिमिटेशंस रहती हैं। एक तो है एंड लाइन और लॉबी। एंड लाइन के बाहर जरा सा भी पैर चला गया ना तो भाई साहब प्लेयर आउट हो जाएगा। और लॉबी को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये वो एरिया होता है जहां पर प्लेयर एंटर तभी कर सकता है जब उसने किसी को टच किया हो, चाहे वो रेडर हो चाहे वो डिफेंडर हो। अगर रेडर ने किसी को टच कर दिया तभी वो लॉबी में खड़ा होगा तो आउट नहीं होगा, लेकिन बिना टच किए अगर वो लॉबी में उसका पैर भी चला जाता है तो वो आउट हो जाएगा। डिफेंडर के लिए भी यही चीज है। डिफेंडर जब तक किसी प्लेयर को टच नहीं कर लेता, फिर पकड़ नहीं लेता, और उसके पहले ही उस डिफेंडर का पैर वहां चला गया ना लॉबी में, तो वो आउट हो जाएगा। तो ये रहते हैं कुछ मैट के रूल्स। अब समझते हैं प्लेयर की पोजीशंस। रेडर्स कितने होते हैं, डिफेंडर्स किस टाइप के होते हैं और कितने होते हैं, और ये कहाँ खड़े रहते हैं। देखो जो 7 प्लेयर्स खड़े रहते हैं टोटल मैट पर, इनमें से 3 प्लेयर्स रेडर्स होते हैं। और रेडर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक लेफ्ट रेडर होता है, एक राइट रेडर होता है। अब लेफ्ट रेडर को अगर बोनस पॉइंट उठाना है ना तो उसे जाना पड़ेगा राइट कॉर्नर में, और राइट रेडर को अगर बोनस पॉइंट उठाना है तो उसे जाना पड़ेगा लेफ्ट कॉर्नर में। और अगर वही रेडर एक ही रेड में मल्टीपल पॉइंट्स उठाता है, कितने, 3 या फिर 3 से ज्यादा, तो वो कंसिडर
कंसिडर की जाती है एक सुपर रेड, और सुपर रेड में टोटल मिलते हैं 4 फैंटेसी पॉइंट्स, और ये 4 फैंटेसी पॉइंट्स तो बोनस है भाई। वो हर एक प्लेयर को टच करने के 8 पॉइंट्स, अगर उसने बोनस भी उठाया तो वो 2 फैंटेसी पॉइंट्स प्लस ये 4 बोनस पॉइंट्स, क्योंकि सुपर रेड था। तो सोच सकते हो आप कितने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं एक रेडर की तरफ से अगर वो उस कैलिबर का हुआ और उसको आप वाइस कैप्टन बनाते हो, कैप्टन बनाते हो। आपकी फैंटेसी टीम तो भाई रुकने से रही। और बात यही खत्म नहीं होती रेडर्स के लिए, सुपर रेड के साथ साथ सुपर 10 भी होता है, और सुपर 10 तब कंप्लीट होता है अगर वो इकलौता रेडर उस पूरी मैच में 40 मिनट की मैच है, उसमें अगर वो 10 टच पॉइंट उठा लेना तो बस सुपर 10 के एक्स्ट्रा 10 फैंटेसी पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं एक रेडर की तरफ से, बट अगर वो गलती करता है, अगर वो पकड़ा जाता है, तो भाई साहब 2 फैंटेसी पॉइंट्स आपके बार बार माइनस होते रहेंगे। तो सोच समझ कर रेडर को ऐड करो। ऐसे ही नहीं कि अंधाधुन एग्रेसिव खेलता है लेकिन बार बार पकड़ा जाता है, वो रेडर को ऐड करके आपका नुकसान ज्यादा होगा जितना फायदा नहीं होने वाला था। बट ये रेडर का पकड़े जाना ना शायद आपके लिए फायदा हो सकता है। कैसे? सिंपली आपको अपोनेंट टीम के डिफेंडर्स को ऐड करना है। अब वो कौन सा डिफेंडर रहेगा पहले वो जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने ज्यादा पॉइंट्स आपको डिफेंडर की तरफ से मिल सकते हैं। और लिटरली इतने ज्यादा हैं, आप रेडर से ज्यादा डिफेंडर्स ही ऐड करना चालू कर दोगे। एक तो देखो मैंने आपको बताया था राइट रेडर और लेफ्ट रेडर। अब राइट रेडर जब लेफ्ट कॉर्नर में बोनस पॉइंट उठाने जाता है तो उसके अगेंस्ट कौन सा कॉर्नर डिफेंडर रहेगा? लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, क्योंकि वो लेफ्ट कॉर्नर में गया है। और अगर कोई लेफ्ट रेडर राइट कॉर्नर में बोनस पॉइंट उठाने जाता है तो उसके अगेंस्ट रहेगा राइट कॉर्नर डिफेंडर। कॉर्नर डिफेंडर्स की पोजीशन तो कॉर्नर के हिसाब से ही रहेगी, लेकिन ये कवर डिफेंडर्स का क्या मसला है? इनकी पोजीशन ना थोड़ी सी अलग रहती है। राइट कवर डिफेंडर आपको लेफ्ट कॉर्नर में खड़ा हुआ दिखेगा और लेफ्ट कवर डिफेंडर आपको राइट में खड़ा हुआ दिखेगा। इतना समझ लो कि इनका नाम जो है इसके अपोजिट कॉर्नर में खड़े रहते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। काफी सिंपल है। कोई भी प्लेयर ना अगर डिफेंस पोजीशन में तो वो अकेला जल्दी खड़ा नहीं रहता, ये हमेशा जोड़ी बनाकर खड़े रहते हैं। और जैसे ही कोई रेडर रेड करने आता है, बोनस पॉइंट उठाने का अटेम्प्ट करता है, उसे ये पकड़ लेते हैं। बोनस लाइन के पार उनका पैर पहुंचना चाहिए। अब जैसे ही वो पैर रखते हैं तो कॉर्नर डिफेंडर के पास सबसे पहला चांस रहता है एंकल होल्ड करने का, उस प्लेयर को पकड़ने का। कवर डिफेंडर के पास चांस रहता है उस प्लेयर को सामने से टैकल करने का, सीधा वो ढकेल सकता है उसे बाहर मैट के। तो इस तरीके से एक रेडर को पकड़ा जा सकता है कॉर्नर और कवर डिफेंडर की मदद से। यही टैक्टिक्स वो यूज करते हैं। कॉर्नर पैर पकड़ लेता है और कवर सीधा शरीर पर, मतलब वो बॉडी पर अटैक करता है। और टैकल करने के टोटल मिलते हैं 20 फैंटेसी पॉइंट्स। और ऐसी भी काफी सिचुएशंस आती है जहां पर जो डिफेंडिंग टीम है उसके 3 या 3 से कम प्लेयर्स खड़े होते हैं उस वक्त मैट पर, और अगर अपोनेंट टीम का रेडर आ रहा है, वो अगर पकड़ा गया ना उतने लिमिटेड प्लेयर्स की मदद से, तो इससे कंसिडर किया जाता है सुपर टैकल। और सबसे पहले जिस प्लेयर ने उस रेडर को टैकल किया था ना, उसको टैकल के 20 फैंटेसी पॉइंट्स तो मिल ही गए, लेकिन उसी के साथ साथ सुपर टैकल के टोटल 8 उसके ऊपर से पॉइंट्स मिलते हैं। और जिस तरीके से रेडर्स को एक्स्ट्रा रेड्स निकालने के पॉइंट्स मिल रहे थे, वैसे डिफेंडर्स को एक्स्ट्रा टैकल्स करने के भी पॉइंट मिलते हैं। अगर टोटल 5 टैकल्स होती हैं पूरी मैच में एक डिफेंडर की तरफ से, तो उसे हाई 5 कहा जाता है, और हाई 5 के मिलते हैं 10 फैंटेसी पॉइंट्स। अब देखो आपको प्लेयर्स का तौर तरीका समझ में आ गया है। इसमें आपको किसको एग्जैक्टली ऐड करना है वो समझ लेते हैं। टोटल 7 प्लेयर्स आप ऐड करते हो 3 सेक्शंस में से। एक तो देखो रेडर सेक्शन रहता है, एक ऑलराउंडर रहता है और एक डिफेंडर रहता है। जो ऑलराउंडर सेक्शन है ये कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जरूरी नहीं है अगर वो प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में है तो वो रेड भी करता हो, वो डिफेंस भी करता हो। क्रिकेट में आपने देखा होगा अगर वो प्लेयर ऑलराउंडर है तो जरूरी नहीं है उसको ओवर्स मिलने वाली है बॉलिंग के लिए, जरूरी नहीं है उसको बैटिंग का चांस मिलेगा क्योंकि लाइनअप में उसका नंबर बहुत नीचे है। कबड्डी में भी ऐसा ही है। ऑलराउंडर हो तो जरूरी नहीं है वो रेड भी करेगा और डिफेंड भी करेगा। वो रेड तब करेगा जब टीम का स्टार रेडर आउट हो गया है, अब कोई बचा ही नहीं रेड पर जाने के लिए, तो वो जाएगा। ठीक है, डिफेंस का काम तो सब करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश वो पूरी करेंगे, लेकिन वो रेड करेगा या नहीं वो तो आपको गेम देखने पर समझ में आएगा कि इस प्लेयर को रेड का चांस मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ ऑलराउंडर को ऐड कर लेता हूं ताकि मेरी टीम सबसे बढ़िया बने क्योंकि रेड के पॉइंट्स भी मिल रहे, डिफेंस के पॉइंट्स भी मिल रहे। ऐसा नहीं होता। आपको बैलेंस टीम बनानी पड़ती है, और ये बैलेंस टीम आपकी तब बनेगी जब आप ये समझोगे कि जो 2 टीम्स खेल रही, ठीक है, उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। हर टीम की ना अपनी एक स्ट्रेंथ भी होती है और अपनी एक वीकनेस भी होती है। पिछले साल हम देखते थे बहुत सारी टीम्स का डिफेंस
थोड़ा वीक दिखता था। उनके रेडर सेक्शन बहुत अच्छा खेलते थे, एग्रेसिवली खेलते थे, मल्टीपल पॉइंट्स उठाते थे और वो एक हाई स्कोरिंग मैच बन जाती थी। मतलब 35 से ज्यादा 40 से ज्यादा पॉइंट्स वो प्लेयर्स उठा रहे, वो तो गेम के पॉइंट्स उठा रहे, उसको अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो ढेर सारे होते हैं। ऐसी मैचेस में रेडर्स बहुत एग्रेसिवली खेलते हैं, बट वही रेडर्स कुछ टीम्स के सामने, कुछ टीम के डिफेंस के सामने फ्लॉप हो जाते थे। तो मतलब वो टीम का डिफेंस काफी अच्छा था। तो इसीलिए आपको उस टीम का स्ट्रेंथ समझना है और वीकनेस समझना है। इनके डिफेंडर्स काफी अच्छे हैं या इनके रेडर्स काफी अच्छे हैं। अगर इनका दोनों सेक्शन अच्छा है, मतलब ऑफेंस भी अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है, तो मतलब समझ जाओ ये टीम सबसे स्ट्रांग है। उनका रीसेंट फॉर्म देखो, पिछले कुछ मैचेस में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे भी आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये टीम वन साइड डोमिनेट कर दी है या फिर ओके ओके, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका, ना बुरा ना अच्छा। ये सब चीजों से आपको प्लेयर को ऐड करने में काफी मदद होगी, क्योंकि हर वो डोमिनेटिंग टीम, हर वो स्ट्रांग टीम ना सामने वाली वीक टीम को ऑल आउट तो करेगी भाई। कबड्डी में अगर कोई वीक टीम स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट जाती है ना, तो वीक टीम एक ना एक बार मिनिमम ऑल आउट होती ही है। और ऑल आउट होने पे पता है कितने ज्यादा पॉइंट्स कटते हैं और बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। जो टीम ऑल आउट होती है उनके जो स्टार्टिंग 7 के प्लेयर्स थे, ठीक है, वो स्टार्टिंग 7 प्लेयर्स में से 4 फैंटेसी पॉइंट्स कटते जाएंगे, ठीक है, -4 फैंटेसी पॉइंट्स होंगे। और जो टीम ने ऑल आउट किया था उनके स्टार्टिंग 7 के प्लेयर्स में 8 फैंटेसी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो अब सोचो, जो डोमिनेंट स्ट्रांग टीम है उनके आपने 5-6 प्लेयर्स ऐड किए थे और वीक टीम में से सिर्फ एक प्लेयर ऐड किया था, तो वीक टीम के प्लेयर का तो -4 हो गया। लेकिन ये 5-6 प्लेयर जो आपकी टीम में बैठे हुए हैं स्ट्रांग टीम में से, इनके +8 फैंटेसी पॉइंट्स को जब आप गिरोगे तो आपकी टीम अलग लेवल पे आगे चली जाती है। और लक बाय चांस मान के चलो आपके फैंटेसी कॉन्टेस्ट में ऐसा एक अपोनेंट था आपका, ठीक है, उसने ना ये वीक टीम के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा ऐड कर लिए। बेचारे को ये नहीं पता था जितने ज्यादा उसने प्लेयर्स ऐड किए वीक टीम में से, और वीक टीम जब जब ऑल आउट हो रही थी तब तब उतने फैंटेसी पॉइंट्स उसके कट रहे थे। और आपने कम से कम वीक टीम के प्लेयर्स ऐड किए थे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग टीम के प्लेयर्स ऐड किए थे। अब आपकी टीम अलग लीड में चल रही है। वो लीड को कंपीट करना, वो लीड को कवर करने के लिए आपके अपोनेंट को तो चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले समझ लो कौन सी टीम डोमिनेट करने वाली है और कौन सी टीम थोड़ी वीक लग रही है। अब जो टीम डोमिनेट करेगी उनके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ऐड करो, और जो 1 या 2 लिमिटेड प्लेयर्स आप वीक टीम में से ऐड करने वाले रहोगे ना, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉर्नर डिफेंडर्स ऐड करो। अब सबसे पहला रीजन अगर मैं आपको बताऊं कॉर्नर डिफेंडर्स को प्रायोरिटी देने का, वो ये है कि ये प्लेयर्स पूरी मैच में खेलते हैं। 40 मिनट की मैच है तो आपको ये फुल टाइम खेलते हुए दिखेंगे, सब्सटीट्यूट जल्दी नहीं होते। अब सब्सटीट्यूट अगर प्लेयर हो गया तो वो घंटा फैंटेसी पॉइंट्स देगा। अगर वो प्लेयर मैट पर खड़ा है, भले ही मैं मानता हूं उसकी टीम इतनी खास है भी नहीं, इतना तगड़ा खेल भी नहीं रहा, बट फिर भी वो प्लेयर वहां खड़ा है, वो अटेम्प्ट तो करेगा टैकल करने का, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है ना तो कम से कम फैंटेसी पॉइंट्स आपको देगा। और आप सोचकर चले थे इस वीक टीम का ना मैं रेडर ऐड कर लेता हूँ, ये बहुत एग्रेसिवली खेलता है। अरे भैया, सामने स्ट्रांग टीम है, उनका डिफेंस भी अच्छा है, तो उसमें अगर आप ये वीक टीम से एक सिंगल प्लेयर ऐड करना चाहते थे और उसमें भी रेडर ऐड कर लेते, तो वो बेचारा तो पकड़ा जाएगा बार बार, और जब जब वो पकड़ा जाएगा -2 फैंटेसी पॉइंट्स आपके होते रहेंगे उस रेडर की वजह से। कम से कम आप कॉर्नर डिफेंडर ऐड कर लेते तो वो अटेम्प्ट करता, अगर सक्सेसफुल होता तो आपको 20 फैंटेसी पॉइंट्स मिल ही जाते। और मैं मानता हूं ये अगर वन साइडेड टीम आपको नहीं बनानी है, आपको थोड़ी बैलेंस टीम बनानी है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दोनों ही टीम काफी स्ट्रांग लग रही है, तभी बैलेंस टीम की जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, दोनों टीम्स के कॉर्नर डिफेंडर्स को ऐड करना है, ठीक है। आपने 2-2 कॉर्नर डिफेंडर्स ऐड कर लिए, 4 प्लेयर्स हो गए। अब 3 प्लेयर्स बचते हैं, इसमें आपको रेडर भी ऐड करना है और कवर डिफेंडर भी ऐड करना है। अब वो कैसे मैनेज करोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। रेडर को पिक करने के लिए सबसे पहले उसका रीसेंट फॉर्म देखो, उसका सक्सेस रेट देखो, वो कितने पॉइंट्स उठा रहा है पर मैच, बेसिकली उसका एवरेज क्या है, और वही रीसेंट फॉर्म वगैरह, वो सारी इंफो चेक करने के बाद अगर आप श्योर हो कि सामने वाली टीम के डिफेंस के आगे वो रेडर टिक पाएगा तो उसे ऐड करो, ठीक है। वो रेडर ऐड हो गया, अब वो 1 होगा 2 होगा चल जाएगा, लेकिन बचे हुए जो प्लेयर्स है उसमें आपको कवर डिफेंडर्स ऐड करना है। अब वो कौन से कवर डिफेंडर्स रहेंगे वो भी समझना काफी सिंपल है। मैं क्या करता हूं पता है, मैं लेफ्ट कवर डिफेंडर को तब ऐड करता हूं जब सामने वाली टीम का रेडर सेक्शन फुल लेफ्ट रेडर से भरा हुआ है। तो देखो कैसा होता है, जब जब कोई राइट रेडर आएगा तो ऑब्वियसली राइट कवर डिफेंडर उसे सबसे पहले टैकल कर पाएगा। अगर वो लेफ्ट कवर डिफेंडर हुआ तो सामने लेफ्ट रेडर ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करके अपनी टीम में कवर डिफेंडर्स ऐड कर लेता हूं।
और कॉर्नर डिफेंडर्स वो तो सारे फिक्स हो जाते हैं क्योंकि इन चारों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है टैकल करने की। पर अंधाधुन भी नहीं, आपको थोड़ा सोच समझ कर उन कॉर्नर डिफेंडर्स को ऐड करना है। मैंने प्रो कबड्डी में बहुत ऐसे डिफेंडर्स देखे थे जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफ़ी रहती थी और उस हिसाब से वो खेलते नहीं थे। और मैंने आपको ये भी बताया था ना, ऑलराउंडर्स इनकी तरफ से आपको रेड पॉइंट्स में मिलेंगे, टैकल पॉइंट्स में मिलेंगे। पिछले साल के पुनेरी पल्टन के जो कैप्टन असलम इनामदार, ये प्रॉपर ऑलराउंडर थे भाई। ये रेड पर भी जाते थे और डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा खेलते थे। तो हर मैच में इनकी तरफ से 2-3 टैकल तो हो ही जाते थे और मल्टीपल रेड पॉइंट्स में ये हमको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स बना कर देते थे। तो इस टाइप के ऑलराउंडर्स को आप डेफिनेटली ऐड करो, इनको तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है और इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन तक बना सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक प्रॉपर कबड्डी की फैंटेसी टीम बनाई जा सकती है और इंटरेस्टिंग गेम भी होती है, देखने लायक है। फैन कोड पे आपको ये लाइव दिख जाएगा। और बाकी तो देखो, टीम को परखना तभी पॉसिबल होगा जब आप मैचेस एक्चुअली देखोगे पूरी बैठ के। सिर्फ स्टैट्स देखकर उसे समझकर कुछ नहीं होने वाला, आपको मैच भी देखनी पड़ेगी। कबड्डी रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप लिख सकते हो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कबड्डी में इतना खास नॉलेज नहीं रखते या फिर वो ट्राई करना चाहते हैं फैंटेसी के हिसाब से, थोड़ा बोलते हैं ना अलग स्पोर्ट में। क्रिकेट तो चलो सब खेल लेते हैं, लेकिन कबड्डी में भी थोड़ा अपना बना लेते हैं ना, तो वैसे दोस्तों के साथ आप ये शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।